मिलर टाइम्स में खुशामदीद। बड़ी खबर यह है कि ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादा ने इजराइल को यह चेतावनी दे दी है कि अगर तुमने उनके सहरा में यानी रेगिस्तान में अगर एक तीर भी फेंक दिया तो इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब जिस तरह से लगातार जंग चल रही है, एक तरफ इजराइल घिरा हुआ है, फलस्तीन से लड़ रहा है, गाजा में जो है वो बर्बादी कर रहा है, इमारतों को ढा रहा है, हिजबुल्लाह का सामना कर रहा है, हमास का सामना कर रहा है, हूसी का सामना कर रहा है, उधर यमन से भी लड़ाई चल रही है। तो इधर ईरान ने जो है वो अपनी ताकत कहीं ना कहीं उसको दिखा दी है, क्योंकि जब हसन नसरुल्लाह की शहादत होती है उसके बाद ईरान ने इजराइल पे हमला किया था 200 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ। और जब वो हमला हुआ था तो उनके एक आयरन डोम का जो है पिट्टन पीटा जा रहा था। पिट्टन पीटना मतलब उसका बहुत ज्यादा तस्करा था, उसका बहुत ज्यादा जिक्र था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि कोई भी जो बैलिस्टिक मिसाइल हो या किसी भी तरह का जो हमला हो या ड्रोन हमला हो वो सक्षम ही नहीं है इसराइल के अंदर हमला करने के लिए। पहली बात तो उसको हमास ने फेल कर दिया था, क्योंकि हमास के लोग उसमें घुस गए थे, तो कहीं ना कहीं उसकी पोल खुल गई। तो लगातार फिर उस आयरन डोम की जो है वो मट्टी खराब हो गई थी और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हुई थी। क्या कुछ ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि ईरान जो है लगातार इजराइल को चेतावनी दे रहा है और फिर चेतावनी के तौर पर वहां के रक्षा मंत्री ने यह बात साफ कर दी है कि इजराइल 1000 बार इस बात को सोच ले कि अगर वो उनके सहरा में या रेगिस्तान में तीर भी फेंकेगा, छोटा सा भी हमला करेगा, उसमें कैजुअलिटी हो ना हो, कोई नुकसान हो ना हो, उस हमले से कुछ प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन अगर उसने ऐसी हरकत की तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा है। मैं आपको बताता हूं आगे इस पूरे वीडियो में, और जो कुछ पीछे जो उनके सर्वोच्च नेता हैं खमेनी, उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इजराइल जिसको लगता है कि वो तकनीक के मामले में सबसे ऊपर है, एग्जाम्पल के लिए आयरन डोम टोटली फेल हो गया था जब ईरान ने हमला किया था। वो सिर्फ ट्रेलर था और उसका खौफ ही काफी था, लेकिन इजराइल को भी इज्जत बचानी थी, इसलिए उसने भी जवाब देने की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। और जो एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का है उसने कहीं ना दिखा दिया कि हम तुमसे ज्यादा पावरफुल है, और वो कुछ इजराइल उस हमले में ईरान का बिगाड़ नहीं पाया था। अब तनातनी ईरान और इजराइल में लगातार बनी हुई है। इसी बीच ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादा ने कहा है कि ईरान के सहरा यानी रेगिस्तान में भी तीर फेंका गया था, उसका भी जवाब दिया जाएगा। इस बात के कहने का मकसद यह है कि अगर इजराइल छोटे से छोटा हमला करेगा तो उस हमले का भी जवाब देने के लिए ईरान तैयार है, और चेतावनी दी है कि ईरान अपनी सरजमी के खिलाफ ऐसे किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बुधवार की सुबह कैबिनेट बैठक में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर सहयूनी सरकार हमारे देश पर एक तीर भी चलाती है तो ईरान उसे माफ नहीं करेगा और जयूनी वादियों को करारा जवाब दिया जाएगा। जनरल नसीरजादा ने ताकीद की है कि जारहियत और सालमियत पर हमले का जवाब देना हर मुल्क का अपना हक है। उन्होंने इजराइल के दहशतगर्द हुकूमत के फजाई हमले की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इजरायली हमले के दौरान दुश्मन का कोई भी लड़ाकू विमान देश के हवाई इलाके में दाखिल नहीं हो सका था। उन्होंने आगे कहा कि मिसाइलों की पैदावार में कोई मसला नहीं हुआ है। ईरान एयर डिफेंस कमांडर ने हफ्ते के दिन एक बयान में कहा था, मुल्की दफाई निजाम ने कामयाबी के साथ इजरायली हमले का मुकाबला किया था। जो कुछ वो हमला हुआ था उसमें आपने देखा होगा वो हमला एक मजाक बनकर रह गया था, क्योंकि एक पावर है उसके पीछे, एक अमेरिका का हाथ है, अमेरिका अपने आप में खुद एक सुपर पावर है। तो इजराइल ने हमला भी किया, लेकिन वो हमला जो था वो ईरान पे कहीं ना कहीं एक मजाक बनकर रह गई। सहयूनी हमले के बाद ईरानी फौज ने कहा था कि इन हमलों में उसके सिर्फ 4 फौजी शहीद हो गए थे। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान ने इजराइल में खौफ पैदा कर दिया था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने 4 साल में पहली बार जुमे की नमाज के दिन दिए अपने संबोधन में इस्लामी देशों से एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने ईरान के दुश्मनों पर इस्लामी दुनिया में विभाजन के बीज बोने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की थी। साथ ही इजराइल पर किए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को भी जायज ठहराया था। आयतुल्ला जिस वक्त ये संबोधन दे रहे थे उस समय मुसल्ला मस्जिद में उन्हें सुनने के लिए लाखों की भीड़ मौजूद थी, हजारों की भीड़ मौजूद थी। और जब भी एक अल्टीमेटम दिया गया था कि वो नमाज पढ़ाने नहीं आएंगे, ऐसी कुछ भी खबरें चल रही थी। खमेनी ने अपने संबोधन की शुरुआत इजरायली हवाई हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता हसन नसरुल्लाह को याद करते हुए की थी। यही वो पूरा सिनेरियो था जिसमें 200 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले के बाद ये नमाज पढ़ाने का प्रोसेस हुआ, और इसके बाद ही आशंका जताई गई थी कि इजराइल भी ईरान पर हमला करेगा। अपने संबोधन में खमेनी ने
कहा था कि ईरान के दुश्मन वही हैं जो फलस्तीनी प्रशासन और लेबनान समेत दूसरे मुस्लिम देशों के भी दुश्मन हैं। तो लगातार ये जो सिलसिला चल रहा है जिसमें फलस्तीन को तबाहो बर्बाद करने के लिए इजराइल तुला हुआ है और लगातार बच्चों को, औरतों को और बुजुर्गों को उसने निशाना बना हुआ है। और तमाम जो बच्चों को, बहुत सारी वीडियोज ऐसी आती हैं कि छोटे छोटे बच्चों को जो है वो मारते हुए दिखाते हैं, और बहुत सारी जो वीडियोज होती हैं वो विचलित कर देती हैं, जो फलस्तीन से आती हैं, गाजा से आती हैं। लेकिन उन तमाम लोगों के जज्बे इतने ऊपर होते हैं कि ना वो इजरायली सेना के आगे झुकने के तैयार हैं, ना उनके एयर डिफेंस सिस्टम के आगे झुकने के तैयार हैं, ना एयर स्ट्राइक के आगे झुकने के तैयार हैं। 5-5, 10-10 मंजिल के मकानों को जो है बमों से, एयर स्ट्राइक से जो है जमीन दोस्त कर देते हैं, नेस्तो नाबूद कर देते हैं। और अभी इतनी बड़ी खबर हुई है कि इजराइल के लिए कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जो है इकारत की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि उसने जो रिहायशी बिल्डिंग पे जो हमला किया है, जहां 100 से ज्यादा ये बताया जा रहा है कि 110 लोगों की जो है वहां जान गई है, जिसमें बहुत कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे, औरतें शामिल थी, कुछ लोग शामिल थे। और अभी भी वो लोग जो है मलबे में दबे हुए और उनके पास इतना साधन नहीं है कि मलबा हटाकर वो अपने लोगों को वहां से निकाल सके। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद यह है कि अब अगर इजराइल ने ईरान की तरफ हमले की नीयत की या हमले करने की कोशिश की, छोटा सा भी हमला करने की सोची, तो रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि इजराइल को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो ऐसा सोचे बिना कि उनके रेगिस्तान में छोटा सा तीर भी चला दे। अब तीर कितना छोटा सा होता है, हमले की बात तो बहुत दूर है कि वो मिसाइल मार दे या परमाणु बम मार दे या इस तरह का कोई हमला कर दे, बड़ा हमला कर दे, इतना सोचने की बात नहीं। बल्कि उनका रक्षा मंत्री ने साफ उनको ताकीद कर दी है कि हमारा हक है, हम अपनी जमीन के लिए लड़ सकते हैं, और अगर आपने हमला किया, इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, तो इजराइल जो है वो उसका खुद जिम्मेदार होगा ईरान पे हमला करने का। रक्षा मंत्री ने साफ तौर से ये कह दिया है। आपकी क्या कुछ राय है ईरान को लेकर? क्योंकि ईरान पर लगातार जो है, ईरान जिस तरह से फलस्तीन का साथ दे रहा है, तो बहुत लोग जो है, ईरान बहुत कुछ करता है और ईरान ने उस वक्त फलस्तीन का साथ दिया जब कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग 57 मुस्लिम ममालिक है, कोई उनका साथ देने के लिए नहीं आया था। तब ईरान उनके साथ खड़ा हुआ, यमन उनके साथ खड़ा हुआ, लीबिया उनके साथ खड़ा हुआ, हिजबुल्लाह उनकी लड़ाई लड़ रहा है, हमास उनकी लड़ाई लड़ रहा है, गाजा तबाह बर्बाद हो गया, फलस्तीन तबाह बर्बाद हो गया, ना जाने कितने अज़ातिज़ा मारे गए, 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, स्कूल तबाह कर दिए गए हैं, और वो तमाम चीजें वहां पर तबाह कर दी हैं, जिससे एक छोटा सा जो मुल्क होता है उसको कहीं पीछे धकेला जा सकता है। लेकिन इजराइल ने सोचा नहीं होगा, इजराइल ने सोचा होगा कि 6 महीने, 7 महीने या 8 महीने में कहीं ना कहीं वो फलस्तीन को खत्म कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों के जज्बे जो हैं बहुत आला है, उनका ईमान जो है बहुत आला है, इसलिए वो उनसे कहीं भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। आपका क्या कुछ मानना है? ईरान और जो इजराइल का जो युद्ध है अगर होता है तो क्या होगा, और कब तक इस तरह की जो है ये धमकियां चलती रहेंगी? इधर इजराइल भी धमकी देता है, उनके भी रक्षा मंत्री धमकी देते हैं, तो ईरान भी लगातार धमकी देता है। तो क्या ये युद्ध जो है ये लंबा छिड़ जाएगा? क्या फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर, जो कि लगातार सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया का भी एक एजेंडा रहता है और वो लगातार हम देखते हैं कि वो चलाते रहेंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, तो क्या ये जो जंग है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकती है, या फिर ईरान ज्यादा पावरफुल है इजराइल के मुकाबले? आपका क्या मानना है? आप इस वीडियो के कमेंट्स में हमें जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।